जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो. हे 2021चं नवं वर्ष म्हणजे आपल्या जीवनातील 365 पानांचं एक नवं पुस्तक, ज्याच्यात रोज आपल्याला आपले जीवन घडवायचे असते. तर बालमित्रांनो, आपले जीवन घडवण्याची एक पाठशाला म्हणजे बालसभा. तर चला आपण आपल्या बालसभेची सुरुवात चैनाद्वारे करूया. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. भगतजी महाराजनी जय. शास्त्रीजी महाराजनी जय. योगीजी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. तर बालमित्रांनो, जसं सूर्यप्रकाश आपल्या भोवती असलेल्या अंधकाराचा नाश करतो, तसेच भगवंतांच्या दिव्य प्रतीती असलेले संत सुद्धा आपल्यामध्ये राहिलेल्या दुर्गुणांचा नाश करतात आणि आपल्या आत्म्याला ठंडक पोहोचवतात. तर चला त्या थंडकची अनुभूती करण्यासाठी आपण सर्व दोन गाण्यांमध्ये जोडूया. बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, बोलो रे स्वामी नारायण बोलो. एक वार मुखથી स्वामी नारायण, एक वार मुखથી स्वामी नारायण. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. स्वामी नारायण. बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, बोलो रे स्वामी नारायण बोलो. ઊંઘતા ને જાગતા સ્વામી નારાયણ, ઊંઘતા ને જાગતા સ્વામી નારાયણ. ઉઠતા ને બેસતા સ્વામી નારાયણ, ઉઠતા ને બેસતા સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. હા બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો, બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો. નાતા ને ધોતા સ્વામી નારાયણ, નાતા ને ધોતા સ્વામી નારાયણ. ખાતા ને પીતા સ્વામી નારાયણ, ખાતા ને પીતા સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો, બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો. હરતા ને ફરતા સ્વામી નારાયણ, ફરતા ને ફરતા સ્વામી નારાયણ. હાલતા ને ચાલતા સ્વામી નારાયણ, હાલતા ને ચાલતા સ્વામી નારાયણ. સર્વ ક્રિયામાં સ્વામી નારાયણ, સર્વ ક્રિયામાં સ્વામી નારાયણ. બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો, બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો. બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો. બોલો રે સ્વામી નારાયણ બોલો. बालमित्रांनो, आपल्या सर्वांचे बेस्ट फ्रेंड कोण आहेत? हो, आपले गुरु महंत स्वामी महाराज. महंत स्वामी महाराज आपल्यासारख्या लहान मुलांसोबत किती प्रेमाने वागतात. आपल्या डोक्यावर प्रेमाने हात ठेवतात, गळ्यात हार टाकतात आणि हो, प्रेमाने प्रसादही देतात. म्हणूनच तर ते आपल्याला खूप आवडतात. तर चला आपण आपल्या प्रेमळ महंत स्वामी महाराजांची स्मृती करूया. सारे
केशव जीवन दास वाला महंत स्वामी महाराज अमने मीठा मीठा लागे। केशव जीवन दास वाला महंत स्वामी महाराज हमने मीठा मीठा लागे। यमना आशीर्वादे सर्वे संसार ना सुख अमने फिका फिका लागे। यमना आशीर्वादे सर्वे संसार ना सुख हमने फीका फीका लागे। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। કેવી જાદુગારી આંખો, જાદુગારી આંખો, ચાંદો પણ લાગે ઝાંખો, ચાંદો પણ લાગે ઝાંખો। એ વેણેથી વરસે છે મહિમા અમૃતિયન રાધાર ભક્તો ભીના ભીના થાય। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। મીઠા 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 લાગે। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। मीठा 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 लागे। मीठा 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 लागे। दुख માં તો આપે હૈયું, માં તો આપે હૈયું, સાગર પણ લાગે છૈયું। સાગર પણ લાગે છૈયું। એમના સંગાથે મોટા કષ્ટો કેરા પહાડ અમને ઝીણા ઝીણા લાગે। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। સુખની વર્ષા વરસાવે, वर्षा वर्षावे, બારે મેઘને શરમાવે। बारे देखने शर्मावे। દર્શન પરસ પ્રસાદ વાર્તું જીલવા સંતો ભક્તો કેવા ખેલા ખેલા થાય। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। मीठा 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 लागे। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। मीठा 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 लागे। मीठा 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 लागे। નરલીલા કરતા એવી, लीला करता एवी, બ્રહ્માને ભૂલવે તેવી। ब्रह्मा ने भूलवे देवी। શ્રીજી છે સાક્ષાત યાદે સંત સ્વરૂપ માય ભલે ધીમા ધીમા લાગે। मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। મીઠા મીઠા લાગે, મીઠા મીઠા લાગે। मीठा मीठा लागे, मीठा मीठा लागे। મીઠા મીઠા લાગે, મીઠા મીઠા લાગે। કેશવ જીવન દાસ વાલા મહંત સ્વામી મહારાજ અમને हमने मीठा मीठा लागे, लागे लागे लागे। मीठा मीठा लागे, मीठा 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 लागे, मीठा मीठा
बालमित्रांनो, स्वामीनारायण भगवंतांचे लहानपणाचे नाव काय होते? हो, घनश्याम महाराज. बरोबर. तर चला बघू, आता मला सांगा की घनश्याम महाराज जेव्हा वन विचरणासाठी बाहेर पडले तेव्हा त्यांचे नाव काय होते? वाह, अगदी बरोबर. तर चला, त्याच आपल्या नीलकंठ वर्णींचे काही प्रसंग आपण बघूया एका विशिष्ट प्रस्तुतीद्वारे. सन 1781 3 अप्रैल के दिन प्रकट हुए भगवान श्री स्वामी नारायण ने छपिया और अयोध्या में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपना बचपन बिताया बाल घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया, नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था? प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे, क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम। अरे देखो वो कौन कूद रहा है। अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। अरे कूदे तो मर जाओगे, वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे।
भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। मर गया बेचारा। कहीं नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। राम राम। इतनी भयानक बाढ़ में उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे पता ये नहीं कौन होगा ये वो। कैसे बच गया? अरे आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे, जहां दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था।
उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। दुर्गम पहाड़ियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेना, भयानक परिस्थितियों से भी बड़ी सहजता से निकल जाना और भोजन के लिए जो कुछ भी मिले उससे अपने शरीर को अनुकूल कर लेना नीलकंठ वर्णी भली भांति जानते थे। अपनी कल्याण यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी श्रीपुर आ पहुंचे। प्रणाम मोहन जी। आशीर्वाद। स्वस्थ तो हो ना? हाँ। प्रणाम। शुभम भवतु। कल्याण। ईश्वर मंगल करे। बाल योगी है, सुबह से यहीं ठहरे हैं। सब सुनिए, संध्या काल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए। अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। हाँ भैया। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी। मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूँ। लेकिन यहां रुकने में खतरा है। यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छुड़वा सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है। मन करे तो चले आना।
मुझे भय है, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है। शांतं भवतु, कल्याणमस्तु। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? अकल्पनीय। जहां दिव्य प्रेम हो वहां भय नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी अब आप कहीं न जाइए। ये मेरा मठ, मेरी महंती, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। कृपया स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और इन सब में ही बंधे रहना होता तो घर का त्याग ही क्यों करता? प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। बघितलं ना बालमित्रांनो, नीलकंठवर्णी जिथं जिथं गेले तिथं फक्त माणसांनाच नाही पण पशुपक्षींना देखील वशमध्ये केले। याच्याने आपल्याला हे समजतं की आपले भगवान स्वामीनारायण सर्वपरी भगवान आहेत आणि ही पूर्ण सृष्टी आणि ब्रह्मांड त्यांच्याच वशमध्ये आहेत। तर बालमित्रांनो, या सभेच्या अंतिम चरणात आपण आरतीत जोडूया आणि त्यानंतर देह मंत्र आणि पूर्णावती श्लोकचे गान करून आजच्या सभेची समाप्ती करूया।
प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं